इधर युद्ध विराम यानी कि शांति की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले 1 महीने से जारी महाजंग में फिलहाल राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने और सीज फायर पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया है, ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया। ट्रंप ने कहा कि ये फैसला कूटनीतिक रास्ता खोलने और व्यापक युद्ध विराम की दिशा में एक कदम है। ये 2 तरफा युद्ध विराम है जिसमें दोनों पक्षों से पीछे हटने की उम्मीद की जा रही है। ईरानी नेतृत्व ने 10 बिंदु प्रस्ताव भेजा, जिसमें सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंध हटाने, मुआवजा देने और जब्त संपत्तियों को लौटाने की मांग शामिल है। आगामी बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार 10 अप्रैल को होगी। सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिका में तेल की कीमतें 17% से अधिक गिर गई, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार मजबूत होकर खुल गए। इस कदम से मिडल ईस्ट में तनाव कम होने और कूटनीतिक समाधान की संभावना बढ़ गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर स्थिरता की उम्मीद अब एक बार फिर से जग गई है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ये मध्यस्थता की बात सामने आ रही है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भाई देखिए, ये जो युग है वो युद्ध का नहीं, एक तरह से कूटनीतिक उन्होंने संदेश दिया था, शांति की अपील एक तरह से की थी। लेकिन अब ये बात जिस तरह से सामने आ रही है कि 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इसमें बीच में आया है। अब इसे क्या समझे, कूटनीतिक दबाव या फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता की सफलता? देखिए, परोपदेश कुशल बहु तेरे, हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तब बुद्ध का समय नहीं था क्या? युद्ध एक परिस्थिति होती है। जब हम पर पहलगाम हमला होगा तो हम बुद्ध थोड़े याद करेंगे, तब हम तो ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। तो बात यह है, यूक्रेन में जब युद्ध होगा तो बुद्ध का समय होगा और ईरान पर हमला होगा तो बुद्ध का समय नहीं होगा। बात यह है, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान पर, और ईरान पर हमले के बाद वो फंस गए युद्ध में। ईरान को नेस्तनाबूद नहीं कर सके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाए। यूरोपियन मित्र, दोस्त सभी ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। एक भारत जैसा देश अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा। उसका खामियाजा ये हुआ कि मीडिएशन जो है, जो भारत के पास होना चाहिए था, ईरान से इतना अच्छा संबंध, अमेरिका और इजराइल से भी ठीक संबंध तो भारत के पास होना चाहिए था, लेकिन मध्यस्थता चला गया पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की तो वाहवाही हो ही रही है, दोनों पक्ष उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से दुख नहीं है कि पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। हमें इस बात का दुख है कि हमने अपना वो पोजीशन क्यों छोड़ा, कैसे हमसे छूट गया। तो इसकी वजह ये है कि हम पक्षकार हो गए। पक्षकार का मतलब ये है कि युद्ध से पहले ही हमने कह दिया कि इजराइल के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। 140 करोड़ की जनता इजराइल के साथ है और रहेगी, और इजराइल हमारा फादरलैंड है। जब फादरलैंड हमने कह दिया तो हम पक्षकार हो गए। तो पक्षकार हो गए तो मीडिएशन किसी एक पक्ष के आदमी के हाथ में तो होता नहीं, उससे मीडिएशन कराया नहीं जाता है। तो भारत ने एक बहुत मजबूत अपनी जो पोजीशन थी, परंपरा थी, उसको गवाया। और किसके हाथों गवाया? पाकिस्तान के हाथों गवाया, जो हमारा यूपी के बराबर नहीं है और हमारे इकोनॉमी में भी हमारे सामने नहीं टिकता, सामरिक स्थिति में भी नहीं टिकता। लेकिन कूटनीति में देखिए कि उसने हमें कहीं का न छोड़ा और उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई। लेकिन प्रेम कुमार जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था ये जो युद्ध चल रहा था उसका असर अलग अलग देशों पर किस तरह से पड़ रहा था। लेकिन क्या पाकिस्तान को ये डर था कि अगर ये टकराव ज्यादा बढ़ता है तो उसका जो सीधा असर है वो उसकी सुरक्षा पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर पड़ेगा? इस वजह से अब ये बीच में आया। पाकिस्तान की सीमा ईरान से सीधे मिलती है। ईरान से पाकिस्तान का ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है। तो उसको ऊर्जा संकट कहाँ होने वाला है? ऊर्जा संकट तो भाई पाकिस्तान होकर के तो ऊर्जा तेल हमारे पास आएगा नहीं।
जमीन के मार्ग से, समुद्र के ही मार्ग से आएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान मीडिएशन इसलिए मिल गया कि उसकी जरूरत थी। ये सोचना बेमानी है। मीडिएशन किसी को किसी की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं मिलता है। मीडिएशन एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, एक विश्वास जीतने का काम होता है। पाकिस्तान ने अमेरिका, इजराइल का भी विश्वास जीता और ईरान का भी जीता, इसलिए उसको मीडिएशन मिला। लेकिन एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि इसमें कहीं भी इजराइल को नहीं रखा गया है बातचीत में। ये बहुत बड़ी बात है और इससे सीज फायर का भविष्य भी संकट में लगता है, क्योंकि हमें जो सूचना है उसके मुताबिक इजराइल लेबनान में हमला कर रहा है अब भी, और ईरान भी तेल अवीव में हमला कर रहा है। यानी सीज फायर होने के बावजूद बमबारी रुकी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। हम ये समझते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और सीज फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, तो हमारे दिल पर जो बीती थी आज इजराइल के दिल पर वही बीत रही होगी। इजराइल जो इसको अपना युद्ध समझ रहा था, अमेरिका ने अपना युद्ध मान के इसको अपने साथ रखा भी नहीं बातचीत में, और इजराइल का युद्ध खत्म कर दिया, सीज फायर कर दिया। तो इजराइल में सन्नाटा है, कोई न तो विरोध प्रदर्शन है न तो जश्न है। अमेरिका में तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि अनावश्यक देश को युद्ध में झोंका, ईरान में जश्न हो रहा है। तो जनता की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि इस सीज फायर को किसके लिए जीत और किसके लिए हार के रूप में देखा जाए। प्रेम कुमार जी, तो ये तो होता ही है कि जब भी कोई किसी देश में इस तरह से युद्ध छिड़ जाए तो जनता तो यही चाहती कि भाई शांति इस तरह से बनी रहे। लेकिन हाल ही में जो ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान की सभ्यता खत्म कर दी जाए, इस तरह के जो बयान आए काफी तनावपूर्ण रहे। हालांकि बयान शांति प्रक्रिया को कमजोर नहीं करते इस तरह के बयान, और दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया कि जो करना है कर लो। हाँ, तो यही सब बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, आप पाषाण युग में ईरान को भेजने वाले थे और आप चले गए बातचीत में। बातचीत करने की जरूरत किसको पड़ी? जो हमलावर है वही बातचीत कर रहा है। इसका मतलब हमला का मकसद, हमला के बाद अपने आप को फंसा हुआ पा रहे थे। तो जो हमला कर रहा था वही बातचीत की जरूरत महसूस कर रहा था। अगर ईरान हार रहा था तो ईरान के कहने पर बातचीत क्यों मानते अमेरिका और इजराइल? अगर वो हार रहा था तो उनको हरा देते। फिर उनसे ऐसा तो होता नहीं कि हारे हुए देश के साथ बातचीत की जाती है और सीज फायर किया जाता है। तो इसलिए ये सीज फायर दरअसल अमेरिका और इजराइल की हार के तौर पर जाना जाएगा और ईरान में इसी वजह से जश्न मन रहा। और अब दूसरी तरफ ये भी कई सवाल उठे कि एक तरफ तो ये बड़ा बयान दे रहे थे ट्रंप, और अब पाकिस्तान की बातों में कैसे आ गए? ये पाकिस्तान की बातों में आने का क्या सवाल है? शांति की बात करने लगे, मध्यस्थता की बात होने लगी, और ये भी कहा कि 10 तारीख को अब मीटिंग होगी। की बातों में नहीं है, पाकिस्तान ने मीडिएशन किया है। पाकिस्तान का ईरान से अच्छा संबंध है, पाकिस्तान का अमेरिका का पिट्ठू तो वो है ही। अमेरिका का पिट्ठू भारत भी बना हुआ है, लेकिन भारत ने ईरान से संबंध खराब कर लिए, इसलिए भारत को मीडिएशन के लायक नहीं समझा गया। पाकिस्तान को मीडिएशन के लायक समझा गया। पाकिस्तान डिक्टेट कर रहा है, किसी को ऐसा नहीं है। ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डेडलाइन से 2 घंटे पहले ट्रंप का ऐलान किया गया है 2 हफ्ते की फिलहाल मध्यस्थता, यानी कूटनीतिक दबाव समझे या फिर जो भी समझे, पाकिस्तान की मध्यस्थता की जो सफलता है वो आने वाले समय में दिखाई देगी। जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, क्या रणनीति जो है वो तैयार होती है। और इसी विषय पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ राणा अली जोहेब जी पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राणा जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह की 10 शर्तें ईरान की तरफ से आई हैं, क्या समझे, बातचीत से अब हल निकल जाएगा, या स्थायी है या फिर अस्थायी? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉम डे फर्स्ट पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन के लिए अपनी कार्रवाइयां जो है वो जारी रख रहा था। दोनों फ्री कैंप से बातचीत भी कर रहे थे, हमारी अमेरिका के साथ भी बातचीत चल रही थी, ईरान के साथ भी चल रही थी, और ये उसी का नतीजा है कि आज 2 हफ्तों के लिए, खासतौर पर चूंकि हमें तो ये ऑलरेडी पहले ही पता था कि ये तकरीबन 15 से 20 दिन का गैप इसमें लाजमी तौर पर आएगा, क्योंकि जो दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से जो पॉइंट्स
इस जंगबंदी के लिए रखे जा रहे थे, उन पर गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि अभी तो हालात ऐसे नहीं थे सिक्योरिटी मामलात को लेके कि दोनों ममालिक के जो अफ्रीकैन हैं उनको इस्लामाबाद में बुलाया जाता। उनको बुलाने से पहले सीज फायर जो है वो जरूरी था। तो यही वजह बनी है कि पहले सीज फायर का 2 हफ्तों के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया है, जिस पर दोनों ममालिक ने एग्री किया है, और हम ये समझते हैं कि अब अगला जो मरहला है वो इससे ज्यादा कठिन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे अब पीएम शहबाज शरीफ ने दोनों अमेरिका और ईरान के जो डेलीगेट्स हैं उनको मदऊ कर लिया है कि आप इस्लामाबाद आएं, क्योंकि पहले सिर्फ बातचीत हो रही थी टेलीफोनिक या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन अब जो बातचीत है वो बिल्कुल फेस टू फेस यानी टेबल पे बैठ के दोनों अफ्रीकैन जो है वो करेंगे। तो अभी हम तो पुरुमीद हैं, होपफुल हैं कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर ये रिटर्न मुआहिदा जो है, रिटर्न एमओयूज जो हैं जंगबंदी के लिए, परमानेंट सीज फायर के लिए, और जो भी इन दोनों कंट्रीज के आपस में मामला हैं उनको डील करने के लिए ये अगले 15 से 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पुरुमीद हैं कि जिस तरह अभी पाकिस्तान ने मीडिएशन की है, बिल्कुल इसी तरह ही इस्लामाबाद में फिजिकली भी पाकिस्तान जो है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान में जो टसल है वो बेसिकली राणा जी, कोई ठोस समाधान पेश करेगा पाकिस्तान? आपको लगता है कि ऐसा कौन सी डिग्निटी या ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिसके बेस पर ट्रंप जो है वो मान जाए, स्थायी रूप से जो युद्ध है वो रोक दें? देखिए, ये तो हम क्या आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया इस वक्त ये जानती है कि ट्रंप को ईरान के साथ इस जंग में धकेला गया है, जबरदस्ती ब्लैकमेल करके धकेला गया है, और उसको ब्लैकमेल और जबरदस्ती धकेला है इसराइल ने। आज अगर इस वक्त जितना नुकसान बेसिकली अमेरिकन आर्मी का और उसके बाद अमेरिकन जो अड्डे हैं मशरक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में जितने भी हैं, उनको जितना नुकसान हो रहा है वो इसराइल को नहीं हो रहा, वो अमेरिका को हो रहा है। कहीं ना कहीं पे यूएस को भी इस नजर आ गया है अब कि वो ईरान के साथ मुसलसल आगे मजीद इस जंग को बढ़ा नहीं सकता। तो जो एक सबसे बड़ी पॉइंट है जो ईरान की जानिब से रखा गया है, तो आने वाले दिनों में मजीद रखा जाएगा, उनका ये दावा है अमेरिकन अड्डे में उनको खत्म किया जाए परमानेंटली, उनको आप जो बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, उनको खत्म किया जाए। लेकिन ये चीज अमेरिका की जानिब से मानते हुए या वो ये मानने को तैयार नहीं है, ये हम भी जानते हैं और ये ईरान भी जानता है। लेकिन चूंकि स्टार्ट पे हार्ड किस्म की कंडीशंस रखी इसी वजह से जाती हैं कि आगे चल के नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर दोनों अफ्रीकैन जो है वो एग्री हो जाएं। तो हमें ये लगता है कि उनकी जो ट्रंप का सबसे डिमांड है वो है यूरेनियम की, एटॉमिक पावर की, कि किसी तरीके से ईरान जो है वो एटमी ताकत ना बने, वो एटम बम जो है वो उसको ना बनाए। तो ईरान तो आज भी ये कह रहा है कि आप ये मान लें इस बात को, आज जो 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं इस सीज फायर के इनिशियल उसमें एमओयू के अंदर, वो उन्होंने यही कहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि वी आर नॉट एटॉमिक पावर, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। रही बात यूरेनियम अफजूदगी की, तो वो जैसा आप कर रहे हैं हमने तो बहुत पहले कर दी है, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामनाई थे जो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में एक फतवा भी दिया हुआ था कि ये जो मैस डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स है ना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। बिल्कुल तो जायज नहीं है, बिल्कुल देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये दिव्यराम शांति की उम्मीद की जा रही है। और